एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था नीलम। नीलम की शादी की तैयारी चल रही थी और उस दिन का इंतज़ार उसके लिए बहुत ख़ास था। शादी के दिन नीलम अपने घर वालों के साथ अपने ख्वाबों को सच करने के लिए शादी के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के पहले नीलम को अपने पार्लर जाना था ताकि शादी का मेकअप करवा सके। पार्लर से लौटते वक्त जब वो सड़क पर चल रही थी तब उसने देखा एक बूढ़ा बाबा सड़क के किनारे बैठा हुआ है जिसके पैर में कांटे चुभे थे। नीलम बाबा के पास गई और उनकी मदद की और कांटे निकाल दिए। बाबा ये देखकर बहुत खुश हुए और नीलम से कहा, बेटी, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चाहिए तो मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। नीलम को लगा कि शायद बाबा ने इस बात को बस ऐसे ही बोला होगा, पर फिर भी उसने उनसे कहा, आप मुझे क्या उपहार देना चाहते हैं? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक जादुई चीज़ दूंगा। ये चीज़ तुम्हारे हर दुख को दूर करेगा और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बना देगा। नीलम ने सोचा और उसने बाबा के उपहार को स्वीकार कर लिया। बाबा ने अपने हाथ में से एक छोटा सा पौधा निकाला और उसे नीलम को दे दिया। पौधे में से एक छोटी सी झिलमिल रात के जैसी रोशनी थी। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा हमेशा साथ रहेगा और तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। नीलम ने बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। नीलम जब अपने घर आई तो उसने देखा कि वो पौधा एक छोटे बच्चे में बदल गया है। पहले तो नीलम बहुत हैरान हुई, फिर उसने उस बच्चे को छुपाकर रख लिया। रात को नीलम और राघव की शादी हो गई। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शादी के बाद नीलम अपने ससुराल आ गई। उसकी सास और ननद दोनों ही काफ़ी कड़क स्वभाव की महिलाएं थीं। शादी के दूसरे ही दिन नीलम के पति राघव को विदेश जाना पड़ा क्योंकि वो विदेश में ही काम करता था। राघव के घर से जाते ही उसकी सास और ननद ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां नीलम के दे दी और खुद दिन भर आराम करते बैठ गई। उसकी सास और ननद ने नीलम को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने उसे हर वक्त काम करने पर मजबूर किया, चाहे वो बर्तन धोना हो या कपड़े या घर का सारा काम करना हो। लेकिन नीलम के पास एक राज था। उसके साथ एक जादुई बच्चा जो उसके हर काम में मदद करता था। जब भी सास और ननद उसे काम करवाती, वो बच्चा अपने जादू से सब कुछ आसानी से कर देता। घर का काम सब ठीक से हो जाता था और सबको लगता था कि कुछ तो अनजानी बात है। सास और ननद ये देखकर हैरान हो गई थी कि इतना काम देने के बाद भी ये नीलम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लेती है। उन्होंने इस बात का पता लगाने की ठानी। एक दिन उन्होंने नीलम को बाज़ार भेजा और उसके कमरे की तलाशी लेने लग गई। तलाश करने में उन्हें वो जादुई बच्चा मिल गया। उसकी सास उस बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने नीलम को घर से निकल जाने का हुक्म दिया। जब नीलम बाजार से लौटकर घर आई तो उसकी सास ने उससे बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा, तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारा शादी से पहले ही एक बच्चा था और तुमने हमें नहीं बताया। नीलम गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। नीलम रोते रोते अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में उसने अपने बच्चे से कहा, मुझे अब कहाँ जाना है? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर बनाता हूँ। फिर बच्चे ने अपने जादू से एक छोटी सी कुटिया बनाई और दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद नीलम ने अपने बच्चे की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोला। धीरे धीरे ढाबा चलने लगा और लोग वहाँ खाना खाने आने लगे। नीलम को लगने लगा कि अब उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो गया है। जब नीलम की सास और ननद को ये पता लगा कि नीलम ने अपना ढाबा खोल लिया है और वह सफलतापूर्वक चल रहा है, तो उन्हें समझ आया कि उन्होंने नीलम के साथ गलत किया था। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि उन्होंने नीलम को घर से निकाल दिया है। राघव ने जब ये बात सुना तो तुरंत वो विदेश से घर वापस आ गया।
राघव ने आते ही अपने माँ और बहन से नीलम के बारे में सब कुछ पूछा और फिर नीलम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल गया। उसने उसे बहुत ढूंढा और अंत में नीलम और उसके बच्चे को ढूंढ लिया। नीलम को देखकर उसका दिल भर आया और उसने नीलम से माफ़ी भी मांगी। राघव ने अपनी माँ और बहन को समझाया कि उन्होंने जो किया वो गलत था। नीलम और उसका पति घर वापस आए और सास और ननद ने अपने किए पर खेद व्यक्त किया। तभी वो बूढ़ा बाबा अचानक से एक बार फिर सबके सामने आया और उन्होंने कहा, ये बच्चा एक ऐसे शक्ति का प्रतीक है जो दर्द और दुख से लड़ता है। जब तक हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहेंगे तब तक कोई भी जादू काम नहीं करेगा। इसके बाद सबने मिलकर अपनी गलतियों का इजहार किया और एक दूसरे को माफ़ किया। नीलम के साथ सबकी ज़िंदगी अब बेहतर हो गई थी। उसने सबको दिखाया कि सच्चे प्यार और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। और इस तरह सब एक साथ रहने लगे, खुश और शांति के साथ। और अब नीलम, राघव और सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।